नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़अड्डा। और बिज़अड्डा में आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों की। रिलायंस के नतीजे बाज़ार बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन रिलायंस का शेयर पहले ही कमज़ोरी के साथ बंद हुआ था और इससे कोई नतीजा निकाला नहीं जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ार में पहले ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोरी आएगी, लेकिन उसके बाद नतीजे शानदार आते हैं और अगले दिन जब बाज़ार खुलता है तो उस दिन आपको तेज़ उछाल देखने को मिलता है। अब यहाँ क्या है, बाज़ार अगले दिन जब खुलेगा, यानी शुक्रवार की शाम को नतीजा है, शनिवार, इतवार और उसके बाद सोमवार बाज़ार बंद है। मंगल को एक दिन के लिए बाज़ार को खुलना है, उसके बाद बुधवार को फिर छुट्टी है। तो अभी 3 दिन बाद तक तो इस नतीजे का क्या असर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल दिखाई ये पड़ रहा है कि बाज़ार की उम्मीदों से कमज़ोर नतीजे हैं। बहुत जो बचा के चल रहे हैं, संभल के चल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं फ्लैट रिजल्ट है। फ्लैट रिजल्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का इस क्वार्टर में, वो 0.18%, बहुत मामूली गिरावट है उसमें, और वो 13,695 करोड़ पे पहुंचा है। हालांकि ये YOY है, पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले। सिक्वेंशियली देखें पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर, तो यहाँ 24% की गिरावट है। इस 24% की गिरावट को बिल्कुल ऐसे लिया नहीं जाता है इस मार्केट में, क्योंकि पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले ही देखा जाता है, इसलिए उसी तरह देखा जाएगा। हालांकि साथ में आमदनी बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है 33%, जबकि एबिटा 20% बढ़ा हुआ है। मार्जिन जो हैं वो YOY, पिछली बार 15.5% था, इस बार 13.6% हुआ है, तो यहाँ भी गिरावट है। इसलिए नतीजों को कमज़ोर कहा जा रहा है। लेकिन साथ में अगर आप दूसरी चीज़ देखें, रिलायंस रिटेल में रेवेन्यू में 11% का उछाल दिखाई पड़ रहा है, रिलायंस जियो में 28% का उछाल है, और रिलायंस जियो ने अपना 5G का काम शुरू कर दिया है। तो एक तरह से देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अपने नतीजे में अगर कमज़ोरी दिख भी रही है, और वो भी कितनी दिख रही है भी कहना बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए, जब ये आंकड़े सामने आते हैं और उसके बाद जब इसकी कमेंट्री हो जाती है, इसके बाद बहुत से लोगों का विचार बदल जाता है इस कंपनी के बारे में। और अभी से लेके अगले 3 दिन तक क्या क्या ऐलान आ सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है और लंबे समय से वो निवेशकों को काफ़ी फ़ायदे देती रही है। हालांकि उतार चढ़ाव होता है। इस वक्त दुनिया में कच्चे तेल के बाज़ार में जो उठापटक मची हुई है, उसका भी असर हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नरमी झेलनी पड़ रही है, दबाव झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कब दाम बढ़ जा रहा है, कब कम हो रहा है, समझ में नहीं आता है। दूसरा, रूस से कच्चे तेल की सप्लाई का एक जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसका भी असर हो सकता है। तो बहुत सारे कारण काम कर रहे हैं। एक दबाव आप सबको पता ही है, दुनिया में सबसे अमीर कौन और भारत में सबसे अमीर कौन, इसकी रेस एक अलग से चल रही है। हालांकि उसका कंपनी से कोई ख़ास संबंध नहीं है, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस का, कंपनी के परफॉर्मेंस का असर उस रेस में भी दिखाई पड़ता है। फिलहाल यह है कि दिवाली के पहले ऐसा नतीजा बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन अभी इसको आप अच्छा बुरा क्या कहेंगे, जितना नतीजा सामने आया, अगर इसको आप एनालाइज करें तो नतीजे कमज़ोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दबा के कहेंगे तो कहेंगे फ्लैट है। लेकिन साथ में रिलायंस की जो योजनाएं हैं, अब वो उन योजनाओं को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो नए IPO की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमको अगले 2-4 दिन में सुनने को मिल जाए कोई नया इन्वेस्टमेंट हो गया फिर से एक बड़ा। तो इस तरह की किसी भी चीज़ के ज़रिए अचानक निवेशकों का मूड बदला जा सकता है। वो बदलेगा कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन अब दिवाली का मौसम शुरू हो गया है। बाज़ार में बहुत सारे लोगों की अब दिलचस्पी ट्रेडिंग वेडिंग में रह नहीं गई है। वो दिवाली के दिन मुहूर्त के लिए, शगुन के लिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आएंगे ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल अब से लेके दिवाली तक बाज़ार में बहुत एक्टिविटी होनी नहीं है, इसलिए इस नतीजे का असली असर जो दिखेगा वो देखने के लिए अब दिवाली के बाद के सेशंस का ही इंतज़ार करना होगा। और उस वक्त माहौल कैसा रहेगा, इसकी भी एक बड़ी भूमिका होगी इस बात पर कि रिलायंस यहाँ से आगे कैसे काम करता है। बिज़अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।